इधर उधर मेरे मरने की इत्तला देने लग गए और 3 धारें मारकर मेरी लाश पर रो रही थीं, जिनकी आवाज से मेरी रूह को तकलीफ पहुंच रही थी। मैं इन सब कुछ देख और सुन पा रहा था, पर बोल नहीं सकता था। मेरी उंजरीन वसिया हो चुकी थीं। मुझे सब कुछ आसानी से दिखाई दे रहा था। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ने लगा। कुछ मेरी तारीफ कर रहे थे कि मरहूम अच्छा था, तो वहां कुछ बुराई भी कर रहे थे, और बुराई करने वालों की वजह से मेरी रूह को तकलीफ पहुंच रही थी। थोड़ी देर मीन मस्जिद मीन मेरे नाम का ऐलान होने लगा। ऐलान सुनकर मीन हैरान हो रहा था कि दुनिया में जब जिंदा था तो मेरा नाम लेने से पहले मेरा एहदा मर्तब मेरी तारीफ बयान होती थी, और आज सिर्फ इतना कहा गया कि अहमद खां वलद एतजाज खां इस फानी जहान से हमेशा के लिए इंतकाल कर चुके हैं। मेरी रूह मुकम्मल कब्ज हो चुकी थी। इतने मीन दूसरा फरिश्ता मेरे पास आया और कहने लगा, ए इब्न आदम, तुमने जो माल जमा किया था वो कहाँ है? तुम जो सारी जिंदगी दौलत कमाने और जमा करने के कि चुकर मीन खुदा से गाफिल रहे, तो बताओ अब वो दौलत तेरे किस काम की है? क्या वो तुम्हारी जमा की हुई दौलत तुम्हें खुदा के अजाब से बचा सकती है? हरगुज नहीं। तुम्हें जब मालूम था कि कब्र में सिर्फ अच्छे अमाल काम आएंगे, तो फिर भी तुम खुदा की इबादत और उसके हुक्मून से गाफिल कीवन रहे। कीवन दुनिया का चक्कर में जानबूझकर बगैर किसी मजबूरी के नमाजी छोड़ी। आप तैयार हो जाओ अपने अच्छे बड़े अंजाम के लिए। इसके किसी भी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था। मीन उसके सवालों से शर्मिंदा हो रहा था और मेरे ऊपर डर हावी होने लगा था कि न जाने दफन होने के बाद कब्र में मुझसे क्या होगा। फिर मुझे जल्द ही से गसल देने लिए ले जाया गया। गसल देने वाला जब मेरे जिस्म को छू रहा था तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसकी जबान पर कोई कुरानी आयत, दरूद पाक और कलमा वगैरह नहीं था। मेरे ऊपर खड़े सब अपनी बातों में मग्न थे। कोई मेरी मौत से खौफ नहीं खा रहा था कि उन्हें भी मरना है। किसी की जबान पर कोई नेक कलमा नहीं वो था जिससे मेरी रूह को सुकून पहुंचती। मेरी रूह वहां गनहगार रूहों में शमार थी, जिसे लोगों की दुआएं ही सकूं पहुंचा सकती थीं। थोड़ी ही देर मीन मुझे गसल भी दिया गया। फिर मुझे 4 पाई पर सलाया गया। अब मेरे चारों तरफ मेरे घर वाले, बीवी बच्चे, भाई बहनें, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब मेरी लाश पर रो रहे थे। मेरे दोस्त जिन्होंने मुझसे वादे किए थे कि हम हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ रहेंगे, उज वो भी दौड़ खड़े अकेले कोने में रोकर खामोशी से मुझे अलविदा कर रहे थे। फिर एक शख्स आकर कहने लगता है, जनाजा उठाने का वक्त हो चुका है। बाहर सब इंतजार मीनहीन। सुनते ही मेरे घर वाले फिर से मेरी 4 पाई को चहक गए और जोर से रोने लग गए। मीन उनके रोने से परेशान हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब मेरे लिए इतना कीवन रो रहे हैं। क्या मीन ने उनको कोई दिख दिया है? उन सब को हटाकर मेरे जनाजे को उठाया गया। मीन परेशान हो रहा था, ये सब मिलकर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मीन एक 4 पाई पर था और मेरे आस पास बड़ी तादाद में लोग थे। मेरा जनाजा सफर मीन ही था कि इतने में तीसरा फरिश्ता मेरे पास आया और कहने लगता है, ए इब्न आदम, तुम एक लंबे सफर की तरफ रवान दवान हो। जो तो ये सफर पहली बार कर रहा है, सफर के इख्तिताम पर तुम्हें एक छोटे और तन्हा मकान मीन रखा जाएगा जारी है। कब्र का सफर